डिफरेंशियल सॉल्यूशन। स्कूल में फ्रिक्शन के बाद कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? इतने सारे शुरू हो भी गए? नहीं सर, मैं बता रही इसके बाद यही है। अभी कंजर्वेशन क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks देखिए। फ्रिक्शन अपोजेस बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दयान क्या अपोज करता है? ठीक है, सो रिलेटिव मोशन, उनको रिलेटिव मोशन नहीं करने देता। रिलेटिव मोशन का मतलब समझो कि मान लो ये तो मोशन होने देगा लेकिन ये नहीं होने देगा, आपस में वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर सकते। So relative motion. Friction depends on. Yes, that is smoothness of surface. क्या? Nature side है। Nature ठीक है। Nature of surface. Friction produces heat. Next is sprinkling of powder on carom board. Reduces friction. Sliding friction is less than static friction. कोई चीज रुकी है तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है, लेकिन एक बार अगर अलमारी चल दे या कोई चीज़ आप मूव करा दो तो रुकी हुई गाड़ी उसको चलाना मुश्किल, लेकिन चलती हुई को धक्का देते हुए चला सकते हो। एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार अगर आपने उनके बीच की इंटरलॉकिंग तोड़ दी तब तो फिर जल्दी से नहीं जुड़ेगी ना, तो चलाते रहो, नहीं तो फिर अगर कहीं छोड़ दिया तो फिर से इंटरलॉक हो जाएगा, उसी में रुक जाएगा। तो कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है, स्टैटिक ज़्यादा है। रुकी हुई को चीज़ को चलाने में मुश्किल है। जैसे मान लो पहले आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और एक बार अलमारी चल देगी तो कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जब रुकी है तब फ्रिक्शन ज़्यादा अपोज कर रहा है ना, तो कब ज़्यादा अपोज कर रहा है बोलो? दैट इज विच फ्रिक्शन इज मोर देवांशी, स्लाइडिंग की स्टैटिक? मतलब मेहनत किसमें है, रुकी चीज़ को चलाने में कि चलती चीज़ को चलाने में? तो रुकी वाले में ज़्यादा अपोज हो रहा है। तो तुमको क्या लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन? आप बोलो बेटा। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि तभी तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसका अपोज करने के लिए। तो कौन सा फ्रिक्शन बड़ा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा बड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की रोलिंग फ्रिक्शन? उसके बाद सही। So sliding friction is more, less. Sliding less है और static ज़्यादा। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो 4 children were asked to arrange the forces due to rolling, static, sliding friction in decreasing order. तो 4 बच्चों को बोला गया कि फ्रिक्शन को घटते हुए क्रम में लगाओ। मानसी, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, मानसी बताओ, जाओ फिर। हाँ सही है, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? सी। तो सी सही है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में है, फिर उससे कम स्लाइडिंग में, सबसे कम किस में है? रोलिंग में। जैसा कि आपको अनमोल ने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। सो a leader runs her toy car on a dry marble road. Wet marble road, a newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on the different surfaces. एक है गीली फर्श पर, एक है सूखी फर्श पर और एक है टॉवेल बिछा हुआ है।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, सर फ्रिक्शन कम से ज़्यादा। सर वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। अच्छा बताया। तो कौन सा सही करें बोलो? Red marble floor है, ये ठीक है। तो थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ, सपोज योर रिंकलिंग राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, जैसे कई बार स्कूलों में होती है थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई होती है, तो ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मान लो अगर थोड़ी टिल्टेड है, तुम लिख रहे हो, तो और तुम्हारी जो बुक है ये ऐसी डेस्क तुमने देखी है कि बच्चे बैठे हैं, मान लो ये है, तो ये इसमें बैठा हुआ है और इसकी बुक, ठीक है, इसकी यहाँ पे बुक रखी हुई है और ये धीरे धीरे यहाँ ऐसे टिल्टिंग होने लगती है, तो ऐसी स्थिति पे इस पे लगने वाला फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड, यानी अपोजिट टू मोशन, ये फ्रिक्शन हो गया। ठीक है कि नहीं? सो जरा देखें, सो अब शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, friction is opposite to direction of motion of book, opposite to direction of motion of book। ज़्यादा ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो बना लेने से आपको जो ना सही रहेगा कि ये बुक का मोशन दिखा दिया और फ्रिक्शन दिखा दिया। बुक इधर जा रही तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, आप जरा देखें कि ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि you spill a bucket of soapy water on the marble floor accidentally, would it make it easier or more difficult for you to walk? अगर जमीन में साबुन का पानी आपने स्पिल कर दिया है तो आपको चलने में आसानी होगी कि मुश्किल? तो आप बताइए, if there is more friction between your feet and floor, then it is easier to walk, or when friction is reduced, then it is easier to walk. सर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तब इजीली वॉक तब easily walk सर कर कम पाएंगे। होगा तो हम तो स्लिप होके गिर तो जाएंगे। आप क्या लिखेंगे बताइए? फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन फ्लोर व्हेन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, as we have spilled the soapy water, now it is difficult for us to walk and there is always a chance of slipping। ठीक है, हमें हर्ट हो जाए, ये होगा कि नहीं? तो इस चीज को लिखें कि now the soapy water reduces friction between our feet and floor, उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, and now it is difficult to move। अब डिफिकल्ट हो जाएगा, and there is always a chance of slipping, और साथ में क्या हो जाएगा? There is chance of slipping, as ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू मूव या वॉक ऑन रोड। अगर मान लीजिए उसमें जो वो होता स्लाइडर नहीं होता, और खूब स्लाइडर में किसी ने खूब अच्छे से तेल डाल दिया है और ऐसे में तुम्हें तब ठीक लगेगा, वो स्लाइड होता है ना, तो वो ज़्यादा ठीक है कि जो नेचुरल है वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि अगर तुमने तेल डाल दिया खूब सारा, उसने साबुन और कुछ डाल दिया साबुन पानी, तो इतनी तेज फिसलोगे कि पूरी पीछे की हड्डी ही टूट जाएगी। तो फ्रिक्शन वहाँ भी ज़रूरी है। इंजॉय करना है तो थोड़ा फ्रिक्शन होना चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं स्लाइड हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर पार्क में जो स्लाइड्स होते हैं वहाँ जब हम गिरते हैं तो पानी में गिरते हैं, अगर पानी ना हो उसकी जगह ज़मीन हो तो हमारा क्या हाल है?
लास्ट में हम पानी में गिरते हैं काफी अंदर तक भी चले जाते हैं कई कई स्लाइड। सर हम तो जमीन में क्या सर, जिंदा दब जाए। हाँ, उसी के अंदर ही चले जाओगे। अब जरा देखिए कि एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, तो कई ऐसे होते हैं, ये देखो, तो दैट इज इनमें स्पाइक्स लगे होते हैं। सर वो इससे ताकि वो उसमें भी सब फ्रिक्शन बन जाता और वो गिरने नहीं देता, मतलब सब भागते भागते वो गिर जाएगा। So to increase the friction between shoes and the surface, और सर की जमीन भी अलग ही होती है। so the shoes are with spike to increase, क्योंकि वो तो दौड़ रहे होते हैं, कभी भी पानी आ सकता है जमीन में, कहीं मड भी हो सकती है, कीचड़, प्लेग्राउंड में पता नहीं रहता ना क्या क्या है, तो to increase the friction। सर ये भी होता है ना, ट्रैक में सब मिट्टी भी होती है, मिट्टी में कभी कभी स्लिप हो जाता है। तो फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड, इससे क्या होगा? सो देयर इज नो चांस ऑफ स्लिपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन व्हाइल रनिंग। तो उससे क्या होगा? तो उन्हें गिरने नहीं देता। सो तो यहाँ तक कि फुटबॉलर्स के भी वो होता है। no chance of slipping the sportsman while, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो सर गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो उसके गिरने का चांस नहीं होगा। ठीक है, अगर ईंट की रोड हो, ईंट ब्रिक्स होती ना, ब्रिक्स की रोड, तो तुम्हारे पैर और ब्रिक में खूब सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, बल्कि तुम उसमें फिसलने की भी कोशिश करोगे तब भी फिसलोगे, इतना फ्रिक्शन होता है नहीं ब्रिक्स में। और वैसे ऐसे भी तुम्हारे कोल टार की रोड हो तो कोई फिसलता है क्या? सो देयर इज नो चांस। रनिंग शूज आर विद स्पाइक्स, उनमें क्या होते हैं? ये स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स का मतलब डिंपल, और सर कांटे निकले होते हैं। रबर के होते हैं। अब देखिए, इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश a smaller heavier box on the same floor which has to apply a larger force। दिव्या, मान लो इकबाल हल्का बक्सा खिसका रहा है और सीमा भारी बक्सा खिसका रही है, तो किसको ज्यादा फोर्स लगाना सर पड़ेगा? सीमा को। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। इफ थिंग्स आर हैवियर तो उस केस में ज्यादा फोर्स। हाँ, सर सीमा का बजट सीमा। फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन mass of body। So सीमा का सर ज़्यादा है। in case of heavier box, तो वो इसमें क्या चीज पूछी गई है बताइए, कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सर, चलाने सीमा को। के लिए? तो हैवियर बॉक्स सीमा को ज़्यादा मोर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि उसको चलाना है ना। आप लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी मोर, और जिसे ना लिखना तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लिखिए, है ना, क्योंकि अभी चली नहीं है चीज, चलाना है। तो इन केस ऑफ हैवियर बॉक्स फ्रिक्शन इज मोर, so for Seema it will be more difficult to move the box than Iqbal। So for Seema it will be more difficult सर ये भी हो सकता था क्या? to move box than Iqbal। साथ में सर लुब्रिकेट मोशन भी हो सकता है। Now, explain why sliding friction is less than the static friction। तो
स्लाइडिंग फ्रिक्शन आते हैं, ऐसा क्यों होता है, कम हो जाता है? सर बोलो। मैं बताऊँ? हाँ बोलो। सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसलिए होता है क्योंकि सर वो जो रूपलिटिकल मोशन होता है सर, वो रुके हुए को ना सर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जो स्लाइडिंग होता है सर उसकी वजह से उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ये काफ़ी अच्छा बताने को आप बताइए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? कोई एक तो बता देगा आप में से। लास्ट में आयुषी के पास जाएंगे, आप पहले बताओ। हाँ पलक। चलती हुई चीज को चलाते रहना आसान है और रुकी को चलाना मुश्किल है। आते ही हमने शुरू में बताया था क्लास में, क्यों ऐसा होता है बोलो। ऑलरेडी मोशन है, अगर उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो हाँ ठीक है, बोलो आप बता सकते हैं। मयंक बोलो। क्योंकि जो चीज़ चल रही है, जो ऑलरेडी में मोशन में है, अगर हम हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम थोड़ा सा भी करेंगे तो सर जो चीज़ चल रही है उस पर अगर हम पुश करेंगे तो ज़्यादा आसान चलेगा, और जो नहीं चल रही है उसमें ये सही बता, ये करेक्ट बता दें। इन्होंने बता दिया कि फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट देयर इज लेस चांस ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन दो सरफेस। कितनी क्लियरली चीजें बताई। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट देन द सरफेसेस आर इंटरलॉक्ड। हमने बताया था कि नहीं, ऐसे ऐसे सरफेस होती हैं, उसको हटाने के लिए क्या हो बहुत फोर्स जाएगा, लगती है। और एक बार अगर वो उस पर चल दे तो वो इंटरलॉकिंग टूट जाती है कि नहीं। तो इस तरीके से उस पहले में इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ती है। तो देखो इस चीज को, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इंटरलॉकिंग टेक्स प्लेस। लॉकिंग टेक्स प्लेस। कई बार तुम्हारी गाड़ी कहीं खड़ी रहे ना, स्कूटर मिट्टी में, तो थोड़ी देर पानी नहीं आएगा, वहाँ गड्ढा हो जाएगा जहाँ पहिया है, उसी में पहिया धंस भी जाएगा। ऐसा हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। ऐसे सरफेस रखती है तो एक सरफेस में दूसरी सरफेस जहाँ जहाँ स्पेस है उसमें अपने आप को हील्ड कर लेती है। सो इंटरलॉकिंग टेक प्लेस, जैसा यहाँ हो रहा है प्लेस। सो टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स टू ब्रेक इंटरलॉकिंग। क्या तोड़ने के लिए? इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए। सो टू मूव an object from rest, इस सेंटेंस को पूरा करो। To move an object from rest, हाँ जस्मिता पूरा करो, ये कर पाएंगे और तो किसी भी चांस। हाँ बोलो। We have to break interlocking. हाँ और and we have to apply greater force. greater force. From rest we have to apply greater force, and we have to break interlocking, हमें तोड़ना पड़ेगा to break interlocking। अच्छा, when one object is moving on other, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को मूव कर रहा है, then there is less time, yeah, there is no time for it to get interlocked with other। जब एक चीज दूसरे, जैसे तुम खड़े रहो ना तो तुम्हारे जो स्पाइक्स हैं वो जमीन में धंस जाएंगे, और चलते रहोगे तो तुम्हारे स्पाइक्स थोड़ी ना धंसेंगे। तो when one object moves on other, then there is less time for one object to get interlocked with other। जब वो इससे इंटरलॉक ही नहीं होगी तो तुम्हें तोड़ना ही नहीं पड़ेगा। So when object is under sliding friction, बोलो, तो when object is under, so this is case of static friction। ये किस केस का है बताओ? This is case for static friction। When object is under motion on other object,
इतना ना लिखो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अदर ऑब्जेक्ट देन तब क्या होगा? it gets less time to interlock with other surface. ठीक है? So little bit easier, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा to move it. अब इसे चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि when object is sliding over other object, then it gets less time to interlock with other surface, so little bit easier to move it. आपको 7th और 8th क्वेश्चन करके दिखाना है। एक बार पढ़ दो, इसको कहाँ गया हो? कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। When object is at rest, we attempt to move it. उस समय जो फ्रिक्शन कार्यरत है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। When object is sliding over other, object is sliding over other, at that time whatever is the friction, is the friction between surface, is called sliding friction. अगर रोलिंग लिखना तो यहाँ रोलिंग वर्ड डाल देना। When one object is rolling over other, then whatever is friction acting between these two objects is called rolling friction. When it is sliding, then whatever. If object is at rest, we attempt to move it, then the friction acting between objects is called static friction. ठीक है? अब बंद कर दो। क्वेश्चन में कवर कर चुका हूँ, फिर भी कवर करा रहा हूँ। एक्सप्लेन, गिव एग्जांपल। फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड ए फो। तो फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड, जो वही पॉइंट है वही लिखवा दे रहा हूँ। फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड, तो इट अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। इट अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच। अगर आपके हाथ में तेल लगा हो तो पानी की बकेट आपके हाथ से छूट सकती है क्या? तो यस, इट अलाउ अस टू वॉक ऑन रोड, अस टू वॉक ऑन रोड। ये बात सही है। सो it allows any automobile to start and to stop. अगर फ्रिक्शन है तभी चल भी सकती है, और रुकने के लिए भी फ्रिक्शन ही चाहिए, क्योंकि उसमें वो जो वो होता नहीं होता ब्रेकिंग पैड, क्या वो उसी से वो रोक लेता है क्या पहिए को, तो वहाँ पर वो, और ज़मीन में तो फ्रिक्शन चाहिए। सो ड्यू टू फ्रिक्शन आवर ऑटोमोबाइल्स कैन स्टार्ट, ठीक है, इंक्रीज स्पीड। फ्रिक्शन की जिसको होता है, या ड्यू टू फ्रिक्शन ऑटोमोबाइल्स रन ऑन रोड। ऑटोमोबाइल्स रन एंड स्टॉप ऑन रोड, क्योंकि उसमें ब्रेक शू है, वही तो रोकते हैं। और चौथी चीज क्या है? क्या तुम्हें लिखने में भी फ्रिक्शन की जरूरत है? इट हेल्प्स। तुम पेन ही नहीं पकड़ पाओगे, और कई बार तो तुम्हारे पेन के आगे एक बॉल होता है, वो रोल तभी करता है जब कॉपी में फ्रिक्शन होता है।
बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी, ग्लास में चलेगा नहीं, बॉल रोल ही नहीं करेगा। तो बॉल माइक्रोस्कोप आगे रोल करेगा तभी तो चल पाएगा। तो माइक्रोस्कोप से दिखती हो बॉल। हाँ वो दिख जाती है माइक्रोस्कोप से। अब फ्रिक्शन एज फोर्स, हमारा दुश्मन कैसे है? सर, ड्यू क्योंकि टू वो- दिस देयर इज वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है कि कभी टायर घिस जाते हैं, कभी मशीनों में घिसावट आ जाती है। हाँ, ड्यू टू दिस देयर इज वियर और फिर आवाज भी करते बात Here and tear in objects। और इसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से it damages the mechanical parts, it damages the running part of machine। machine and to repair it we have to pay extra amount। तो इसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। it reduces the speed। कई बार क्या होता है कि अगर कोई चीज दूसरे पे चल रही है, स्लाइड कर रही है, तो ये रिड्यूस कर देगा स्पीड को। इट रिड्यूसेस, या आपके जो व्हील है या गियर है उसमें बहुत ज़्यादा जंग लगाओ तो क्या रिड्यूस नहीं कर देता है? सो थोड़ा फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो जाने पे बड़ी मुश्किल होती है चलाने में। सो इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन रोड। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को ये रिड्यूस कर देता है। एंड ये सारी चीजें हैं, तो ये रिड्यूस कर देगा स्पीड को। ये 4 हो गया और ये क्या हो गया? इसको आप चाहें तो इससे नोट कर लेना जो भेजेंगे, ठीक है, या ऐसे